बस में बैठे एक शिक्षक की असलियत जब मोबाइल कैमरे में कैद हुई तो सिर्फ एक महिला की हिम्मत नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम की पोल खुल गई। सोचिए, जिस इंसान को समाज गुरु कहकर सम्मान देता है, जिस पर बच्चों के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी होती है, अगर वही व्यक्ति बस में बैठकर महिलाओं के साथ घिनौनी हरकतें करे तो क्या उसे अब भी प्रोफेसर कहेंगे या फिर खतरा? क्या डिग्री और पद इंसान को इज्जत दिलाते हैं या उसका चरित्र? और अगर एक शिक्षक ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो समाज फिर किस पर भरोसा करे? दोस्तों, ये सिर्फ घटना नहीं, ये एक खतरनाक मानसिकता का लाइव सबूत है। और इस बार आरोपी की इज्जत नहीं, उसकी सच्चाई वायरल हुई है। मध्य प्रदेश के सतना रामनगर रूट पर चलने वाली एक साधारण बस, लेकिन उस दिन इस बस में जो कुछ हुआ उसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। सोमवार सुबह करीब 11 बजे एक महिला सतना से अमरपाटन की ओर जा रही थी। सब कुछ सामान्य सा था, सफर भी, माहौल भी। लेकिन भाटनवारा के पास जैसे ही उसके बगल वाली सीट खाली हुई, एक शख्स आकर बैठता है। नाम डॉक्टर आलोक कुमार सिन्हा, और पहचान क्या? अमरपाटन पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री विभाग के। अब जरा सोचिए, एक पढ़ा लिखा सम्मानित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, लेकिन अगले कुछ मिनटों में उसने जो किया वो किसी अपराधी से कम नहीं था। पहले उसने महिला से जबरन बातचीत करने की कोशिश की, महिला ने नजरअंदाज किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सीधे सीधे छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों की हद पार कर गया। शरीर से छेड़छाड़, अश्लील इशारे, लगातार परेशान करना। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। इस बार महिला चुप नहीं रही। डरने की बजाय महिला ने हिम्मत दिखाई, चुपचाप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और प्रोफेसर की गंदी हरकत को रिकॉर्ड कर लिया। यह वीडियो अब इस केस का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और सवाल यह है कि अगर ये वीडियो नहीं बनता तो क्या यह मामला भी दब जाता, जैसे कि अधिकांश महिलाएं बस सहती रह जाती हैं, बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती? क्या आरोपी फिर किसी और महिला के साथ यही हरकत करता? जैसे ही बस अमरापाटन पहुंची, महिला सीधे थाने पहुंची, लेकिन यहां भी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असली चेहरा अब सामने आता है। पहले आरोपी ने राजीनामा करने की कोशिश की, और जब बात नहीं बनी तो जान से मारने की धमकी तक दे डाली। यानी पहले अपराध, फिर दबाव और आखिर में धमकी भी। क्या यही है एक शिक्षक की पहचान? महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया, धाराएं लगाई। छेड़छाड़ बीएनएस धारा 74, जान से मारने की धमकी बीएनएस धारा 351(3). पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ केस दर्ज होना काफी है, या ऐसे लोगों के लिए सिस्टम में कोई स्थायी सजा तय होनी चाहिए? जानकारी के मुताबिक डॉक्टर आलोक सिन्हा पहले भी विवादों में रह चुके हैं। कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य के साथ मारपीट का आरोप, पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यानी ये कोई पहली गलती नहीं, बल्कि एक लगातार बिगड़ती मानसिकता का मामला है। अब सवाल और भी गंभीर हो जाता है। अगर पहले ही सख्त कार्रवाई होती तो क्या आज ये घटना होती? ये मामला सिर्फ एक महिला के साथ हुई बदसलूकी का नहीं है दोस्तों, ये पूरे के पूरे शिक्षा तंत्र और सामाजिक सोच पर गहरा सवाल है। अगर शिक्षक ही सुरक्षित नहीं है, या शिक्षक की मानसिकता इतनी घटिया है, अगर कॉलेज के प्रोफेसर महिलाओं के लिए खतरा बन जाए, तो फिर सेफ सोसाइटी का दावा कितना सच रह जाता है? हर बार यही होता है, सस्पेंड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन क्या इससे कभी समस्या खत्म हुई है, या फिर ऐसे लोग बस जगह बदलकर फिर वही हरकत दोहराते रहते हैं? अब वक्त आ गया है कि सवाल सीधे पूछे जाए। क्या ऐसे लोगों को हमेशा के लिए शिक्षा प्रणाली से बाहर नहीं किया जाना चाहिए? क्या इनके खिलाफ उदाहरणात्मक सजा नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अभी भी ऐसे मामलों को छोटी सी घटना मानकर नजरअंदाज कर देंगे? ये वीडियो सिर्फ एक घटना का सबूत नहीं, ये उस सोच का आईना है जो अब भी महिलाओं को कमजोर समझती है। लेकिन इस बार एक महिला ने चुप्पी नहीं चुनी, बल्कि कैमरा उठाया और सच दुनिया के सामने ला दिया। और अब फैसला आपका है। क्या ऐसे शिक्षकों को समाज में जगह मिलनी चाहिए, या फिर अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस लागू किया जाए? अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है।